जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद चौहान एंड आई एम द लीगल लेक्चरर। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान पिनल कोड। अब पाकिस्तान पिनल कोड एब्रीवेटेड एज़ पीपीसी, ठीक है? इसको हम उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं और इसका जो बेसिक पर्पस है ये टू गवर्निंग द पीनल लॉज़ यानी कि सज़ा का कानून। अब ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ये है क्या? अब ये लॉर्ड मेकाले इसका क्रिएटेड था। जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ आपस में इकट्ठी थी, तब यहाँ पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का होल्ड था सारा। तो उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को एज अ पिनलाइजेशन गवर्निंग करने के लिए उन्होंने इस एक्ट को, पिनल कोड को मुतारफ़ करवाया। पहले तो इन स्टार्ट ये इंडियन पिनल कोड थी, ठीक है? लेकिन जब पाकिस्तान ने इस इंडिपेंडेंस गॉट किया यानी कि आज़ादी हासिल की, तो इन्होंने सम एक्सटेंट इसको चेंज करके इसमें कुछ सर्टन अमेंडमेंट्स करके इसको इन्होंने पाकिस्तान पिनल कोड का नाम दे दिया। अब ये एक मिक्सचर है इंग्लिश और इस्लामिक लॉ का, ठीक है? देन अब इसका मेन पर्पस है कि जी ऑफेंस को रोकना, ऑफेंस की जो भी पाकिस्तान में ऑफेंस करेगा उसको इसके तहत पनिशमेंट की जाएगी, ठीक है? अब इसको का ये है कि जी इसकी जो टेक इनटू इफेक्ट है वो थी 6 अक्टूबर 1860, ठीक है? और ये नेगेटिव काइंड ऑफ ड्यूटीज़ हम पे इम्पोज करता है। नेगेटिव काइंड ऑफ ड्यूटीज़ को हम आम रूटीन में नेगेटिव का वर्ड नहीं देंगे मतलब कि हमारे ऊपर ये नाम है ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहा है। किस तरह से कि जी हमने कत्ल नहीं करना, हमने चोरी नहीं करनी, जो चोरी करेगा उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी, कत्ल करेगा कत्ल का बदला कत्ल होगा, ठीक है? इसने हमें एक ये चीज़ प्रोवाइड की, नेगेटिव काइंड ऑफ ड्यूटी हमारे पर इम्पोज की, ये नेगेटिव लॉ है, ठीक है? चलते हैं हम इसके मेन स्टार्ट पे प्रीएम्बल की तरफ। प्रीएम्बल में कहा गया है कि जी ये एज ए जनरल पिनल कोड है जिसमें पाकिस्तान में कोई भी ऑफेंस होगा इसके ज़रिए इसको ट्राइड किया जाएगा। इसकी रीडिंग में से पढ़ देता हूँ, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड द जनरल पिनल कोड फॉर पाकिस्तान। यानी कि उन्होंने वाज़ेह, अब एक चीज़ है, अब किसी भी लॉ को जब हम पढ़ते हैं उससे हमें उसके प्रीएम्बल यानी तहमीद उसे कहा जाता है उर्दू में, उससे हमें पता चलता है कि ये लॉ किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो ये हमारे पिनलाइजेशन यानी कि सज़ाओं से रिलेटेड है, ये एक ऑफेंस बुक है, ठीक है? नेक्स्ट है जी, हम इसकी सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। सेक्शन वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 हमेशा हर एक्ट में उसका शॉर्ट टाइटल एंड उसकी एक्सटेंट और कमेंसमेंट बताता है। इसका कहता है कि जी दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है? एंड इट शैल कम इनटू टेक इनटू इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान। अब ये एक जनरल लॉ डील कर रहा है, ठीक है? नॉट अ स्पेशल लॉ। अब जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में मेन क्या फ़र्क है जी? जो जनरल लॉ एज वेल एज हर एक सब्जेक्ट मैटर पे इक्वली एप्लीकेबल होगा है, ठीक है? ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है कि जो पर्टिकुलर मैटर पे अप्लाई होगा। ये एक जनरल लॉ है जो कि जनरली सब सब्जेक्ट मैटर पे हर बंदे पे अप्लाई होगा, ठीक है? तो अब उन्होंने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जी टू दी थ्रू आउट दी पाकिस्तान ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इसकी सेक्शन की जो है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जी छोटी एक बात है कि जी पाकिस्तान में जो बंदा भी ऑफेंस कमिट करेगा, ठीक है, अदर देन कोई स्पेशल लॉ मौजूद ना हो, जो भी ऑफेंस कमिट करेगा उसको इस लॉ पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसका मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है? सेक्शन 2 इसका ये कहता है, उसकी जनरल रीडिंग है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। वही बात है, अगर कोई स्पेशल काइंड ऑफ एक्ट मौजूद है फिर उसके तहत, यानी कि एक प्रोविजन है कि when there is a contradiction between general and special law then special law will prevail, ठीक है? नेक्स्ट है जी सेक्शन 3। सेक्शन 2 में हमने बता दिया कि जी जो भी बंदा ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट करेगा उसको इस एक्ट यानी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसका मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है? यानी इस एक्ट के तहत उसको गिल्टी करार दिया जाएगा। जो भी पनिशमेंट लाए, कोई कत्ल करता है तो उसको 302 यानी कि 302 के तहत उसको फांसी की सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सो एंड सो उस क्लॉज में जो पनिशमेंट डिफाइन की गई है, ठीक है, उसके तहत उसका उसे पनिशमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट is सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बायॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अब हमने पहली सेक्शन में पढ़ा था कि जी अगर कोई बंदा
पाकिस्तान में रहते हुए कोई कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको इस एक्ट के तहत पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अब उन्होंने कह दिया अगर कोई बंदा आउटसाइड पाकिस्तान या बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान को ऑफेंस कमिट करेगा, समझा यही जाएगा जैसे इसने पाकिस्तान में ही कमिट किया है, और वो पाकिस्तान में जिधर भी फाउंड होगा उसका मुकदमा वहाँ पर चलाया जा सकता है। वो इसमें ये कह रहा है कि जी any person liable by any Pakistani law to be tried for an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with according with the provision of this act for the committed beyond Pakistan in the same manner as if it is committed within Pakistan। यानी कि उसको इसी तरह ही माना जाएगा जैसे उसने पाकिस्तान में रहते हुए ये ऑफेंस कमिट किया। नेक्स्ट सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब यहाँ पर जो हमने सेक्शन 3 का पढ़ा है ना, उसका उन्होंने एक्सटेंट बताया कि जी वो किस किस जगह पे किस तरह अप्लाई हो रहा है, वो उसमें कौन कौन बंदे आएंगे जो बाहर जाके ऑफेंस करेंगे। पहले पहले क्लॉज में कहता है एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी या पाकिस्तान में की सर्विस में कोई एम्प्लॉय काम करने वाला, या लास्ट क्लॉज में कहता है एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर को पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट में बैठ के कोई ऐसा काम करे या उसके थ्रू जाके कोई ऐसा काम करे, वो भी इस एक्सटेंशन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये साथ इसकी इलस्ट्रेशन दी है, एक बंदा पाकिस्तानी सब्जेक्ट मैटर लिविंग इनटू यूके, पाकिस्तान में रहने वाला, पाकिस्तान का सिटीजन यूके में रह रहा है, उधर उसने मर्डर कमिट किया। ठीक है। अब मर्डर उसने कमिट किया एट एनी प्लेस, अगर वो पाकिस्तान में फाउंड होता है तो उसका यहाँ पर मर्डर ट्रायल किया जा सकता है जिस प्लेस पे भी वो हो। ठीक है। अनदर एग्जांपल इज कि जी डी अ ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इनटू जोनागढ़ इंस्टिगेट ई, इंस्टिगेशन बेसिकली अबेटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, इंस्टिगेट बी इन मर्डर इन लाहौर। अब डी इज गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ इंस्टिगेशन अबेटिंग टू मर्डर, मर्डर ट्राई यानी कि अबेटमेंट किया है। आगे फर्दर हम जाके सारे ऑफेंस पढ़ेंगे, अबेटमेंट क्या है, कत्ल क्या है, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती क्या चीज़ें हैं। बेसिकली यार जनरल इसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। सर्टन लॉ अगली है जी सेक्शन 5। सेक्शन 5 में कहा ये जाता है कि जी सर्टन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड, कि जी जब अगर कोई स्पेशल लॉ मौजूद है लाइक टू सोल्जर्स वगैरह, कोई एनी मिटर्निटी और डिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिसर सोल्जर वगैरह, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा लॉ मौजूद है, वो इस कोड को या ये उस कोड को अफेक्ट नहीं कर रहा। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। बेसिकली ये अब एक नेगेटिव काइंड्स ऑफ ड्यूटी हमारे पे इम्पोज कर रहा है। ठीक है। फर्दर हम मैं इसका लेक्चर अपलोड करूँगा। और ये हमारे जो एलएलबी का मोस्ट अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है पाकिस्तान पिनल कोड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।